नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लालोड़। मेरे YouTube चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम, सबने राम राम। तो नमस्कार मित्रों, आज हम फिर पहुंचे हैं एक नए गांव में और आप ये देख रहे हैं गांव पलाशा जागीर है। और यहाँ पे करीब देख रहे हैं आप सब समाज के मकान ये जो आसपास में दिख रहे हैं सारे के सारे। और आज यहाँ पर हमारे आदरणीय पिता तुल्य छोगालाल जी की स्मृति में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देखें यहाँ पर भारी संख्या में बच्चे आए हैं, माताएं बहनें आई हैं और बुज़ुर्ग हमारे आए हैं। पंच पटेल यहाँ पर मौजूद है और सभी आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं और हमें भी यहाँ आने का अवसर मिला है। तो हम आपको नए नए गांव के बारे में दिखाते रहते हैं, नए नए गांव के बारे में, समाज की संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में दिखाते रहते हैं। इस गांव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हम लोग समाज के मोतबर लोगों से बात भी करेंगे। तो देखते रहें हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज पे भी आप लाइक करते रहें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बात करो देखो ना వెండ గిన్నెకే వెండకి వెండ గిన్నె అన్నీ చేయరు आइयो 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 जरूरत है बता दिखाया छुट्टी जो
प्रथम पगड़ी जो है समाज की ओर से बंधाई जा रही है। सभी पंचों ने हाथ लगाकर इस परंपरा को निभाया है। आप सामने देखिए हमारे समाज के मोहतबीर नंदलाल जी गांव पिपड़ा जिला राजसमंद मौजूद है, जो पगड़ी रस्म को संपन्न करवा रहे हैं। हाँ, उनका बड़ा भाई जरूर आ रहा है। तो ये मेवाड़ की हमारी एक अपनी धर्म के प्रति एक परंपरा है। आप देखें ये देवरा है जिसमें तमाम तरह की कुछ मूर्तियां भी आपको दिखाई दे रही हैं, त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये सभी छोटे बड़े देवी देवता है जिनकी नवरात्रि के दौरान पूजा अर्चना की जाती है। ये भी नवरात्रि का और हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। देखें सामाजिक कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में युवा भी पहुंचे हैं, बुजुर्ग भी पहुंचे हैं, माता बहनें बच्चे सभी मौजूद हैं और पगड़ी रस्म हो रही है। कुछ दृश्य अपने आप में व्याप्त होते हैं। ये दृश्य मित्रता, भाईचारा, एकता, परंपरा, रीति रिवाज सभी को दर्शाते हैं। हमारा जो ये मकसद होता है दिखाने का, ये मकसद इसीलिए है कि जहाँ भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, रीत रिवाज, सभ्यता, परंपराओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ हो, ताकि वह अपने क्षेत्र में भी इसी प्रकार भाईचारे की भावना रखें और संस्कृति आगे बढ़ सके। कि दूर दराज से आए सदस्य सभी मिलकर, रिश्तेदार आपस में पगड़ी रस्म कर रहे हैं। पैरावणी का जो है कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। शोकाकुल परिवार को यहाँ पगड़ी रस्म अदा की जाती है। छोटी छोटी रस्मों के माध्यम से ही समाज में एकता और अखंडता बनी रहती है, जो निरंतर चली आ रही है सदियों से। अपने अपनी रिश्तेदारी के अनुकूल सभी अपनी अपनी पैरावणी लेके आते हैं। शोकाकुल के परिवारों में ससुराल पक्ष की ओर से पगड़ी रस्म की जाती है, ननिहाल पक्ष से की जाती है। तो ये समाज का हमारी रीत रिवाज पीछे की ओर देखें तो आपको माताएं बहनें दिखाई दे रही है जो पैरावणी कर रही है। अपनी जो बहन बेटी यहाँ हैं उनको पैरावणी करती दिखाई दे रही हैं। तो कहते हैं कि रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। हमारे अपने परिवार के मित्र कोई नाराज़ हो जाते हैं तो उनको बार बार मना लेना चाहिए। इससे प्रेम मित्रता बनी रहती है। आप देखें कि सामाजिक कार्यक्रम में परिवार के लोग आते हैं, पगड़ी रस्म होती है। यहाँ पर परिवार की आपसी बातें भी होती है, छोटी बड़ी बातें वो भी क्लियर होती है। पंच पटेलों की कोई बातें होती तो वो भी यहाँ हो जाती है। परिवार में छोटी बड़ी बातें होती है, उससे नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए और कभी भी काम पड़े तुरंत परिवार के काम में हाजिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहमन बावर के भय नदी से रावत मोर। अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद कभी भूलना नहीं चाहिए किसी को और हमेशा परोपकारी और अच्छे काम करने चाहिए। अपने परिवार के प्रति हमेशा
कर्मशील और निष्ठावान होना चाहिए, आज्ञावान होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज हम ऐसे भाई से मिलाने वाले हैं जिन्होंने YouTube में एक अपनी अलग ही ख्याति अर्ज की। तो आप देखें कि ऐसे भाई हैं जो YouTube चैनल में अपनी एक ख्याति अर्ज की है। हमारे पास साथ में हैं बड़े भाई कैलाश जी जो यूट्यूबर है और अदर कंट्री में जाकर भी आपने बहुत सारी ख्याति भी कमाई है, बहुत सारे आप कार्य भी करते हैं। ऐसे भाई से मिलने का मौका मिला। आइए हम बात करते हैं कैलाश जी, तहसील कपासन, गांव पावटिया। आपसे बात करेंगे किस हैं। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश ओड, मैं गांव पावटिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़ से हूं। मैं लगभग 2009 में कुवैत गया था, जिससे बाद में धीरे धीरे यूट्यूब पे देखने के बाद पता चला कि यूट्यूब से पैसे आते हैं। फिर मैंने एक चैनल स्टार्ट किया और धीरे धीरे उससे 6 महीने के बाद कमाई होनी शुरू हुई। उसके बाद लगातार हर महीने उससे कमाई हो रही है। फिर मैंने धीरे धीरे ये सोचा कि एक चैनल और शुरू किया जाए, जिससे अभी कमाई शुरू हुई है। तो जितने भी जो युवा बेरोजगार है वो भी शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत से प्लेटफार्म हैं जिससे आप शुरू कर सकते हैं, कमाई अच्छी होती है। जो ऐसे ही बैठे रहते हैं दिन भर पत्थर तोड़ने से तो अच्छा है कि महीने के 20-25 हज़ार 30 हज़ार आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन वगैरह ये आते हैं, ये लिंक भेजते हैं, इनका सहारा मत लें, क्योंकि इनसे आपके जो पैसे हैं वो बैंक से जा सकते हैं। जो गूगल के प्लेटफार्म हैं, इनसे आप कमाई कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, या फिर जो गूगल के कोई वेबसाइट बनाने का काम करते हैं, उससे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म में कोई गेम वगैरह खेलने के पैसे कमाते हैं, उसमें आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उससे ना ही तो कमाई होगी ज़्यादा, और उससे आपका जो लॉस हो सकता है बैंक से, अकाउंट से। इसलिए जो कमाई करें, जो अच्छे रजिस्टर्ड हैं वहीं से कमाई करें। और जो आत्मनिर्भर एक बात कही गई है कि खुद ही कमाना शुरू कर सकते हैं। इतनी नौकरियां नहीं है गवर्नमेंट के पास कि आप सबको दे सके और आप उनसे सैलरी ले सकें। इसलिए आप खुद को ही जुनून होना चाहिए काम करने का। बहुत से काम है, बहुत से ऑनलाइन मोबाइल से कर सकते हैं, किसी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं। मुझे 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पे कमाते कमाते। आज दिन तक मैंने ये लैपटॉप नहीं ख़रीदा, सिर्फ एक सिंपल मोबाइल था, उसी से शुरू किया था मैंने, और उसी से अभी तक भी कमा रहा हूँ और उससे अच्छी इनकम हो रही है। 25-30 हज़ार महीने के आराम से आ सकते हैं। सभी का धन्यवाद। ये थे हमारे बड़े भाई कैलाश जी जिन्होंने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। आपके चैनल का नाम बताएंगे? मेरे चैनल का नाम बाहर से है, कुवैत को लेकर है, टेक न्यूज़ कुवैत। उसका जो पुराना चैनल है लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर होने में थोड़े 2-4 हज़ार और कम पड़ रहे हैं। और जो नया चैनल शुरू किया है उसके 3 हज़ार से 4 हज़ार के बीच में सब्सक्राइबर हैं। उसकी कमाई कम होती है, लगभग 6-7 हज़ार महीने की कमाई होती है। बाकी जो पुराना चैनल है उससे अच्छी खासी 24-25 हज़ार 23 हज़ार महीने की होती है। क्या कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं को जो देखते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी जो सब कुछ मैंने बताया कि आत्मनिर्भर बनो, जिससे आपके खुद में ही होना चाहिए। यानी कि कोई आके बताने नहीं वाला है कि आप कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। ये तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और आपके दिमाग में जो आइडिया हो, आप किस चीज़ में रखते हैं। यूट्यूब पे सभी तरह की, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि न्यूज़ का ही बनाना है, या फिर आपको कुछ भी चैनल बना सकते हैं। कुछ नॉलेज चाहिए तो उसी के अंदर मिलेगा। यूट्यूब के अंदर कोई परेशानी होती है तो आप में जो आपके अंदर जुनून है जिस चीज़ में, उसी टाइप के वीडियो बनाइए बस। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी भाई साहब को। और आपका चैनल लगातार प्रगति करे। जितनी प्रगति आप करेंगे उतनी प्रगति हम भी करेंगे आपके साथ साथ, क्योंकि आप जितने। हाँ जी, ये धन्यवाद कहना चाहूँगा गोविंद जी का, स्पेशल ओड समाज के लिए जो कितना कुछ कर रहे हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वहाँ पे जाने का कितना पैसा खर्च होगा। ये 300-400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक भी जाते हैं समाज के लिए। इसलिए इनका दिल से धन्यवाद। देखिए, हमारा समाज है, अपना परिवार है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सवाल पूछता है हर एक व्यक्ति, पूछता है हर एक जिम्मेदार व्यक्ति, पूछता है कि मेरे अपने कर्तव्य है, मेरे अपने दायित्व है। आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक चेहरा था ऐसा, जब रियासतें बिखरने वाली थी तब उन्होंने एक परिवार की तरह, एक घर की तरह इस भारत को समेटा था कि नहीं, मेरा परिवार बिखर नहीं जाए, मेरा परिवार अलग नहीं हो जाए। तो आज उन्हीं की बदौलत पूरा अखंड भारत हम कहते हैं। तो हम भी क्यों ना प्रयास करें। हम ज़्यादा नहीं कर सकते ना, अपने समाज को तो एकत्रित कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हरीसा हीरा छाड़ी करी करे आन की आस, थे नर जनपुरिया जायसी सती बावे रे दास। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हम फल पाएंगे। की बात से सहमत हूँ एकदम। और हर लोग कोई भी अमल में लाए तो आसानी से आगे बढ़ सकता है। कुछ भी, किसी भी चीज़ में ऐसा कोई काम नहीं जो मुश्किल हो। दुनिया के अंदर कोई भी काम नहीं मुश्किल, कुछ भी नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं जो लोग चाहे।
तो कहते हैं पानी ही तो हिम गया विलाए, जो कुछ था सोई बया, अब कुछ कहा न जाए। जैसे बर्फ़ से पानी बनता है और फिर पिघल के वापस वो जो है बर्फ़ पानी बन जाता है। हम मानव हैं और मानव जीवन में आए हैं, हमें बहुत कुछ हमारे कर्तव्य है, हमारे दायित्व है। ईश्वर ने हमको भेजा है कि अच्छे कर्म और सत्कर्म करने के लिए भेजा है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर भगवान की शरण में बैठ जाते हैं, कुछ लोग गलत प्रयत्नों में गिर जाते हैं। ईश्वर ने तो हमको इस दुनिया में भेजा है कि कर्म करने के लिए, कि कर्म करके काम करो। कर्म ऐसे करो कि हमारे महाराणा प्रताप करके के देशभक्ति के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, और आज उनकी गाथाएं यहाँ नहीं पूरे देश विदेशों में और जहाँ जहाँ मानव जाति वहाँ गाथाएं वीर पुरुष थे और देशभक्त एक वीर थे। तो ऐसे क्यों ना हम भी सब मिलके ऐसी करनी करें कि हम समाज में कुछ जागृति का प्रयास करें, जो कुरीतियाँ उनको मिटाने का काम करें, और ये काम सभी को हिल मिल के करेंगे तो हमारा समाज प्रगति करेगा, तो हम प्रगति करेंगे, हम प्रगति करेंगे तो हमारे समाज को श्रेय मिलेगा। क्या कहते हैं कैलाश जी, ये क्या किसका यही बात है कि अगर आप बैठे रहेंगे तो भी दिन तो गुजरेगा, लेकिन कुछ करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ियां सभी लंबे टाइम तक याद रखेगी। इसमें हो सकता है किसी का 10 जनों का भला हो, किसी का समाज का भला होगा पूरा, तो धीरे धीरे पूरे कंट्री का भला होगा। तो आज हम फलाशिया जागीर में आज सभी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आज हमारे छोगालाल जी, जिनका कुछ ही दिनों पहले स्वर्गवास हो गया था, आज उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज इनके परिवारों ने रखा है, और समाज के घर घर उन्होंने न्योता भेजकर बुलवाया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से न्योता, शोकाकुल परिवार न्योता भेजते हैं, पत्रिका भेजते हैं, शोक पत्रिका भेजते हैं, उनको सम्मान से लीजिए, आप हाथ में लीजिए, कोई बुराई नहीं है। ये मृत्यु एक सबसे बड़ी सच्चाई है, दुनिया को छोड़ के जाना है। आपको पर्ची अवेयर के रखिए, अपने घर में बिल्कुल पूजा रखते हैं, वहाँ पे भी रख सकते हैं, उसको अभिशाप मत समझिए। आज देखो सब परिवार यहाँ कितने कुशल मंगल से सब आए हैं, पगड़ी रस्म करते हुए दिखाई रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इतना अच्छा न्योता भेजा है और उस चिट्ठी की आप कदर नहीं करते, चिट्ठी की आपको कदर करनी होगी, और अपने क्योंकि चिट्ठी की कदर करेंगे तो समाज की कदर होगी। आज मुझे भी चिट्ठी भेजी तो मैं सम्मान के साथ आया हूँ, हो सकता है कैलाश जी को भी चिट्ठी भेजा, किस हम लोग भी आए हैं ना। हाँ सभी, मैं पावटिया कपासन के पास में, हमको भी चिट्ठी भेजी तभी आए ना हम। सही बात है, सभी चिट्ठी भेजी, इसीलिए बाकी बिना चिट्ठी के कौन आएगा, इसीलिए उसका तो आदर करना चाहिए, वो बहुत बड़ा न्योता है एक तरफ से। तो वास्तव में सभी का मान और सम्मान करना चाहिए, और हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हर एक युवा की भागीदारी है। जहाँ भी जो युवा मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कैलाश जी से प्रेरणा लें। कैलाश जी ने कितनी सुंदर बात कही कि आत्मनिर्भर भारत, हमारे भारत सरकार भी कह रही है और हम भी कह रहे हैं, स्वयं सक्षम बनिए, स्वयं अपना काम हाथ से संभालिए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए, स्वयं नेता बनिए, स्वयं विधायक बनिए, स्वयं वार्ड पंच बनिए, स्वयं मुख्यमंत्री बनने का सोच। जब आप बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा कर पाएंगे। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेके अपने ही परिवार के साथ संघर्ष करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेके तनाव करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैलाश जी भाई साहब ने भी अपने शुरुआत जब की होगी तो तनाव बहुत पैदा होंगे, लेकिन तनाव से डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और जीवन में कोई व्यक्ति हमको कुछ कहता है तो हमें एक सीख मिलती है, नई एक नई ऊर्जा मिलती है। क्या लगता है? जब मैं बाहर जाने वाला था 2009 में, तो यहाँ से जब मैंने शुरुआत की थी तो 2 लाख रुपए का कर्जा करने के बाद गया था। तब वीज़ा 1.5 लाख में मिलती थी, लेकिन नॉलेज नहीं था, इसलिए 2 लाख का टोटल खर्चा बैठने के बाद में गया था, और 2 लाख का घर पे पहले ही कर्जा था। लगभग 4 लाख का टोटल खर्चा होने के बाद मैं कुवैत गया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर अभी लगभग 10-11 साल हो गए मुझे बाहर रहते रहते। अभी सब कुछ ठीक है, भगवान की मेहरबानी है। अभी यहाँ पे मैं घर पे बैठा हूँ तो भी आसानी से 20-25 हज़ार महीने के आ जाते हैं, और उससे घर अच्छा चलता है। अभी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। अगर बाहर नहीं भी जाने को मिलेगा तो ये अपना जो काम है वो चलता रहता है और पैसे आते रहते हैं। धन्यवाद कैलाश जी भाई साहब का। और हम लोग भी, मैं भी मिलता रहता हूँ कैलाश जी भाई साहब से, लगातार समाज के जन जागृति पर हमारी बात होती रहती है। कैलाश जी भाई साहब, जो हमारी परंपराएं हैं, आप कुवैत में भी रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, क्या ऐसी परंपराएं कहीं है क्या? नहीं, ऐसी परंपराएं सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगी। आप चाहे किसी भी कंट्री में घूम जाए, मैं दुबई में भी घूम के आया हूँ, ये दूसरे देश की कंट्री है जो UAE बोलते हैं उसकी, और जो कुवैत है वो अलग कंट्री है, लेकिन वहाँ का रहना खाना पीना पूरी तरीके से अलग है। कोई यानी कि बाप बेटे को किसी से कुछ लेना देना नहीं। जब जैसे ही बेटा बड़ा हो जाता है 10-12 साल का, वो अलग रहता है। बाप को पता नहीं कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, और जो पुराने रीति रिवाज है उनको ऐसा कुछ लेना देना नहीं है उनका, और वो उस पर दोष भी नहीं जमा सकते। जो बाप होते हैं बेटी के ऊपर, बेटा के ऊपर किसी भी टाइप का
किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं है उनके ऊपर। ऐसा नहीं कि कोई दबाव है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर है जो पुरानी संस्कृति है, या फिर अभी भी जो है लोग जो अपने शर्म होती है, जो सब कुछ यहीं पे देखने को मिलेगा। इसलिए इसी कंट्री के लिए लोग तरसते हैं बाहर से आने के लिए। जो मैं बाहर रहा हूँ वहाँ से घूमने के लिए बहुत से आते हैं जो अपने भारत के अंदर। इसलिए जो आप यहाँ पे जन्मे हो, आपको गर्व होना चाहिए कि भारत के अंदर आप जन्मे हो। धन्यवाद। वास्तव में पूरे विश्व में देखें तो भारतीय संस्कृति अपने आप में व्याप्त संस्कृति है। यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्न धर्मों में के लोगों में हमारा भी एक समाज है, ओड समाज, जो अपनी ही परंपराओं के नाम से जाना जाता है, अपनी मेहनत के दम से जाना जाता है। पूर्व काल से लगाकर आधुनिक काल से लगाकर अभी तक काल के अंदर अपने समाज के लोगों ने प्रगति की है। निरंतर समाज धीरे धीरे और प्रगति की ओर जा रहा है। लेकिन परंपराएं देखें तो आप देखो आज वही परंपराएं है जो वर्षों पहले आप देखते थे। सैकड़ों वर्षों पहले हमारे जब कबीले हुआ करते थे, जब हम कबीलों में एक समूह में चलते थे, तब भी यही दृश्य था और आज भी वही दृश्य है कि सभी एक ही जाजम पे बैठते हैं। यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब एक समान है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, यहाँ तो कोई नेता है ना कोई अभिनेता है, यहाँ सब एक ही जाजम पे बैठेंगे, एक साथ कार्यक्रम होगा, एक ही साथ सब राम राम करेंगे और एक ही साथ विदा होंगे। एक ही जाजम पे भोजन करते हैं, एक ही मटके से पानी पीते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी दुख हो या सुख हो या कोई भी कार्यक्रम हो सामाजिक, सबकी भागीदारी बराबर रूप से रहती है। ये हमारे समाज की अपनी अपनी परंपराएं, अच्छी परंपराएं कह सकते हैं। इसी परंपराओं के माध्यम से आज हमारा परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कई जातियां ऐसी है जो जिनका वर्चस्व ही खत्म हो चुका है, लेकिन और जाति हजारों सालों से अपना स्वरूप बनाए हुए हैं। क्या कहेंगे बड़े भाई साहब? यही बात है कि ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो या कोई भी न्यूज़ आपके काम की हो सकती है, आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप ये जो बातें कही गई है, कोई भी एक भी चीज़ अगर आपके काम आती है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भाई साहब का। इसी प्रकार आपका प्रेम मित्रता बनी रहे। और मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूं कि हम समाज की जागृति के लिए युवाओं का योगदान सबसे बड़ा योगदान है अब की बार, क्योंकि हम बदलाव तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज में हमको धरातल पे जाना पड़ेगा। जब तक हम धरातल पे नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने गाँवों में या अपने आसपास के गाँवों में जागृति नहीं करेंगे, तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता। इन जो कुरीतियाँ हैं, जो शराब है, नशा है, इनके खिलाफ हमें जंग लड़नी होगी और ये बंद कराएंगे तो ही हमारा समाज प्रगति करेगा। आने वाली जो पीढ़ी है उनको हमें शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, उनके लिए संसाधन जुटाने, उनके लिए हॉस्टल, धर्मशाला, स्कूल वगैरह निर्माण कराने। अगर हम सक्षम बने हैं तो जितनी भी हमसे सेवा बनी है तो हम समाज के लिए अगर सेवा करेंगे तो मुझे लग रहा है हमारा समाज का एक पहचान होगी और सभ्य समाजों में हमारा समाज भी गिना जाएगा। आज शिक्षा हमारे समाज में दम तोड़ रही है। आपको क्या लगता है बड़े भाई साहब जब शिक्षा के प्रति देखते हैं तो? देखिए, जैसे ही लोग अभी शराब के अंदर जो अपनी समाज है उसमें कितने ही पैसे खर्च कर देते हैं। जब तक जो युवा पीढ़ी है अगर कुछ करने का नहीं ठानेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक दो लोगों या 5-10 लोगों से कुछ नहीं होने वाला। हर एक गांव से कम 5 लोग इकट्ठा होकर कोई बड़ा फैसला लेंगे तो उसके ऊपर अमल भी होगा, और कोई निर्णय करेंगे तो वो जारी भी होगा और उसको लोग मानेंगे। 1-2 गाँवों से लोग आने से कुछ नहीं होता और ये कानून लागू नहीं कर सकते। सभी गाँवों से मिलके जो हर एक गांव से लोग इकट्ठा होंगे, आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अपनी समाज तब जाके आगे बढ़ेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर अच्छी बात कही है कि हमें सबको मिलकर प्रयास करना है और हमारे समाज को प्रगति करनी। मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ जो हमारे समाज के बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक है। तो पोती पढ़ जग मुआ, पंडित बया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या आप पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन आप समाज के सर्वांगीण विकास के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ही अगर बुद्धिजीवी पढ़े लिखे अगर ध्यान देंगे तो हमारा समाज निरंतर रूप से जो अभी 5 की रफ्तार है, 10 की रफ्तार है, तो वो 30 की रफ्तार हो जाएगी और आने वाले समय में वो 100 की रफ्तार हो जाएगी। आइए हमारे साथ में बड़े भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या रखते हैं आप समाज के लिए सोच और क्या करना चाहिए समाज में? 2 बातें। ये कहना है कि हमारे समाज का नाम रोशन हो, ऐसा काम करना चाहिए जो हमें लोग याद रखें कि हमने ऐसा कुछ काम किया है। आप एक अच्छे कारीगर भी हैं, मकान चिनाई का काम करते हैं, अच्छे सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं। आखिर हम अपने समाज का सुंदर विकास कैसे करेंगे
लाल जी जो है कारीगरी का काम करते हैं, सुंदर मकान बनाते हैं। आइए हम एक प्रयास करें, 2 घंटे अपना निकालें समय, 2 घंटे समाज को दें और 2 घंटे में हमारे समाज का एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करें, ढांचा खड़ा करें जो सदियों तक चलता रहे, ऐसा हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद रतनलाल जी का। तो ये हमारे सब भाई मौजूद है। और कुछ बोलना चाहोगे? आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो पगड़ी रस्म लगभग संपन्न हो चुका है और अब जो बहन बेटी आरती का एक परंपरा होती है, बहनें जो है ये बहन या बुआ जो है अपने परिवार की सदस्यों की आरती करती हैं। छोगालाल जी की स्मृति में कुछ अतिथियों को यहाँ पर भेंट स्वरूप थाली भी दी जा रही है। यहाँ पधारने वाले हम देखते हैं कि हैप्पी बर्थडे, बहुत सारे बर्थडे कार्यक्रम होते हैं ऐसे बड़े बड़े लोगों के, उसमें रिटर्न गिफ्ट क्या एक रिवाज होता है कि वो गिफ्ट ले जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट भी वो देते हैं। हाँ सही। लेकिन हमारे समाज तो शुरू से ही, आज नहीं, देखें तो हम कितनी पीढ़ियों से एक रिटर्न गिफ्ट देते हैं। कोई अतिथि आते हैं तो उनको देते आए हैं, जैसे लोटा हो गया, गिलास हो गया, प्लेट हो गया। यानी उनके सम्मान हाँ। में ये होता है जिससे उनको कुछ ना कुछ छोटा बड़ा गिफ्ट का, वैसे कोई पैसों में नहीं तोला जाता, वो देते हैं और ये हमेशा से चलता है। कितने ही सालों बीत गए, ये अभी भी चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी बाद में आप वीडियो में आगे देखेंगे जो रिटर्न गिफ्ट देंगे, आप आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो ये एक परंपरा है। और ये देखें सभी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद शोकाकुल परिवार जो है यहाँ पर पधारने वाले जितने अतिथि, मेहमान, रिश्तेदार, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं और उनसे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सब जने पधारे हैं और आपने हमारे पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये अपने पूर्वजों के जो मंदिर है वहाँ जाएंगे और दर्शन करेंगे, या मंदिर होगा तो वहाँ दर्शन करने के लिए देखें समाज के लोग लेके जाएंगे, उनको दर्शन कराने, जिसको कहते हैं शौक से बाहर निकालना, ये एक परंपरा है। तो परिवार का ये मानना होता है कि एक बार यहाँ से घर से हम दर्शन कराने के मंदिर पे ले जाएंगे तो उनकी भावनाओं में परिवर्तन होगा, उनके रहन सहन और शौक में नहीं रहेंगे, वो किसी प्रकार का घर में दुख प्रकट नहीं होगा, तो वो घर के बाहर निकाल रहे हैं। आइए हम चलते हैं और उनको मंदिर पे किस प्रकार से दर्शन करेंगे उनसे भी मिलते हैं। तो मंदिर पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। शोकाकुल परिवार को रिश्तेदार सभी मिलकर जो है घर से बाहर निकालने की एक परंपरा है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो आज आदरणीय छोगालाल जी की स्मृति में आज जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। हमारे साथ में आदरणीय बड़े भाई साहब श्याम जी है। बड़े भाई साहब, आज शोकाकुल परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में समाज पधारा है, क्या कहना? छोगालाल जी हालेरा परिवार में जो इनका देहांत हो गया था लॉकडाउन की वजह से, पहले नहीं करके अब इसे 5-6 महीने बाद इन्होंने शोकाकुल परिवार वालों ने रखी है। मैं भी एक उसी परिवार से हूँ और मैं उसी परिवार से विराजमान करता हूँ। आज भी जो हमने कार्यक्रम रखा है उसमें प्रसादी का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हम पगड़ी दस्तूर भी किया है और अब भगवान के मंदिर धोख देने के लिए हम पधार रहे हैं। और मैं आदेश के साथ कहना चाहता हूं कि भगवान की आत्मा को शांति प्रदान करे, अच्छे से उनके परिवारजनों को आगे बढ़ने की शक्ति पूर्ति दे, उनके साथ रहे, ईश्वर से बड़ी प्रार्थना करता हूं मैं। श्याम जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, भारतीय परंपराओं में मैंने बताया कि अलग अलग समाजें हैं, विभिन्न प्रकार का धार्मिक देश है हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू जातियों में 6000 से भी ज़्यादा जातियाँ हैं और हर जातियों में अपना अपना परंपराएं हैं, अपनी अपनी रीति रिवाज है, संस्कृति है। लेकिन हमारे और समाज में ये संस्कृति और सभ्यता जो है सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है कि चाहे मौत मरण हो, दुख सुख हो, हर समय हमारा समाज सबसे बड़ी संख्या में भागीदारी निभाता है। जहाँ एक तरफ समाज खंड खंड हो गए हैं, हम देश और विदेश में देखें तो वहाँ समाज ही नहीं रहा, लोग हो गए। अब तो समाज बिगड़ गया। लेकिन अब फिर भी हमारे भारत जैसे देश में और समाज अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारत में जगह जगह ओड विराजमान है, अपनी संस्कृति को लेकर अपने अपने वजूद के अनुसार अपना काम करते हैं और अपनी के अनुसार अपना ये जीवनयापन करते हैं और हर जगह अपनी परंपरा अलग अलग तरीके से निभाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग परंपरा निभाते हैं।
ये चित्तौड़गढ़ अलग आ गया, थोड़ा हटके हो जाता है, थोड़ा मारवाड़ चले जाओ, मारवाड़ में अलग हटके हो गया, मेवाड़ अलग हो गया, उधर ऊपर माल में चले जाओ, ऊपर माल में थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो समाज वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैकड़ों आए हैं और अच्छा कार्यक्रम रह गया है। अभी हम गंगा माता की जो पूजन सामग्री करवा के हम जो वहाँ कपड़े का जो दस्तूर होता है वो करके हम भगवान चार भुजनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर पे आए हैं। यहाँ से वापस जाएंगे, पंचों के दर्शन करेंगे। हमारी परंपरा और संस्कृति है, इस परंपरा और संस्कृति के अनुसार हम ये कार्यक्रम करते आते हैं और करते रहते हैं। ये मेरा पूरा परिवार है। हमारे परिवार पिछले कई वर्षों से 150 वर्षों से पहले किशनगढ़ से ताना गांव में आए थे, ताना से पलाशिया में आए थे, पलाशिया से सब अलग अलग हुए। पलाशिया से कोई जाडाना चले गए, कोई चासमा चले गए, कोई रिटोला चले गए, कोई मरोली चले गए। ये एक ही परिवार है पूरा, हालेरा परिवार, जो आज के 150 साल पहले किशनगढ़ में विराजमान था। वहाँ से किशनगढ़ से ही है सब लोग ताना गांव में आए। ताना से यहीं से कुछ 5-10 किलोमीटर की दूरी पे ताना गांव है, वहाँ आए थे। वहाँ से फिर ये पलाशिया आकर रहे। पलाशिया से कुछ लोग अलग अलग हो गए, तो अलग अलग भाई थे, अलग अलग हो गए। कुछ जाडाना चले गए, कोई जासमा चले गए, कोई रिटोला चले गए, कोई मरोली चले गए। ये सब एक ही परिवार के हैं। ये वापस अगर कोई किसी भी जगह कोई कार्यक्रम होता है तो सब पूरा परिवार एक साथ होकर, एक वजूद होकर ये अपना काम करते हैं और परिवार की निभाते हैं। से सब परिवार का मिलना हुआ है। भारी संख्या में समाज जने भी पधारे हैं। शोकाकुल परिवार की पगड़ी रस्म भी की है और आदरणीय चोगालाल जी की स्मृति में आज मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल ओड। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। अच्छी अच्छी खबरें और समाज की संस्कृति को लेकर अधिकतम मैं बहुत गंभीर रहता हूं कि हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए किस प्रकार से आज्ञामान होकर अपनी संस्कृति को बचाने का काम करें। सभी धर्म होते हैं, अपने अपने जातियों के अपने अपने धर्म होते हैं। सभी जाति, चाहे वो कैसी भी जाति हो, उसकी अपनी परंपरा अपने आप में पर्याप्त होती है। आज हम पहुँचे हैं इसी संस्कृति को देखने के लिए गाँव फलाशा जागीर, जो कि तहसील कपासन के अंदर पड़ता है, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान का ये सीधा दृश्य। आपने सभी जगह की परंपराएं देखी होगी, लेकिन राजस्थान की जो अपनी परंपराएं हैं और ख़ासकर मेवाड़ की, उसकी परंपराओं में तो आपको एक अलग ही अंदाज़ देखने को मिलेगा। इस धीरे धीरे संस्कृति में एक वो संस्कृति पहले कि लोग किसी भी कार्यक्रम में शराब पी के आते थे, नशा करके आते थे, झगड़े करने के लिए आते थे, छोटी मोटी मनमुटाव लेके यहाँ संघर्ष होता था। लेकिन समाज के लोगों ने, जागरूक लोगों ने धीरे धीरे प्रयत्न किया, दंड प्रथा का प्रचलन किया और दंड प्रथा के माध्यम से आज जो है एक साफ वातावरण बना है। आज किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं रहा है। छोटा बड़ा झगड़ा भी होता है तो वो प्रेम से बैठकर बात करते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा तक नहीं पहुंचते। लेकिन हम देखें कि आज के युवा हमारे समाज के आक्रामक प्रभाव के दिखाई दे रहे हैं। उनमें नशीली वस्तुओं का ज़्यादा समावेश दिखाई दे रहा है और नशीली वस्तुओं की वजह से आपराधिक गतिविधियां ज़्यादा बढ़ रही है। क्या समाज का आज दायित्व नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो लोगों ने जो बलिदान दिया, इस समाज में ऐसे ऐसे नियम और कानून बनाए जिससे आज स्वच्छ वातावरण है। लेकिन आज के आधुनिक युग में जहां मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, शराब एक समस्या बन गई है, पाउडर, स्मैक और न जाने कितनी ही ऐसी खतरनाक जो नशीली वस्तु है वो आज हमारे लिए बहुत खतरनाक बन गई है, जिसके माध्यम से हमारा समाज और भी पीछे जा सकता है। अन्यथा पीछे नहीं जाएगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत पिछड़ सकता है, एक दूसरे की दुश्मनी हो सकती है, मनमुटाव हो सकते हैं। ऐसी गंभीर समस्याओं में हमें मिलकर क्या करना है, आइए हमारे बड़े भाई साहब, क्योंकि इसमें एक अच्छा अनुभव रखते हैं। आज समाज बूढ़े बुजुर्ग ध्यान देना बंद कर दिया इस आधुनिक युग में, लेकिन उनको फिर दोबारा एक बार फिर अपनी कमान संभालनी होगी और उनके सानिध्य में कुछ मजबूत कानूनों का मुझे लगता है कि निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज भांति भांति में खंड खंड में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा। आइए श्याम जी वैसा से बात करते हैं। मेरा नाम श्यामलाल ओड, चित्तौड़गढ़ ओछड़ी निवासी हूँ। मैं समाज के प्रति अच्छी जागरूकता, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्यक्रम किया भी है और करता भी आया हूँ। कुछ घरेलू समस्या हो जाती है तो कुछ दिन बीच में संभवतः रुक गया हूँ। मेरा परिवार, मेरे दादाजी वगैरह इसी गांव से रहे हुए हैं। मेरे परदादाजी यहाँ से किसी कारणवश छोड़ गया, रिटोला आए थे। रिटोला से मेरे पिताजी ओछड़ी गांव चले गए थे। मैं इसीलिए ओछड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। और जो सभ्यता रही बात सभ्यता की, वो हर समाज में और हर राज्य में अलग अलग तरह की सभ्यता पनप रही है।
जैसे सिख में अलग तरह की सभ्यता है, तो मुस्लिम में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, यानी हर एक जो जातिवाद है ना वो अलग अलग है। जैसे हमारे हिंदू जाति में भी हम जातियाँ अलग अलग बनी हुई है, उन जातियों के अनुसार अपनी अपनी सभ्यता चलाते हैं, अपने अपने ये करते हैं। पहले यही कार्यक्रम होता थे, पहले भी होते थे, पर उन कार्यक्रमों में लोग आते ही थे, पर ज़्यादा नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। तो कुछ बड़े बुजुर्गों ने, समाज के मोहतवीरों ने इस चीज़ों पे रोक लगाई, कुछ दंड प्रथा चलाई। जैसे उनसे हो सका उन्होंने उस कार्यक्रम को, उस प्रथा को बंद करने की कोशिश की और बंद हुआ भी है। आज जो अभी हाल ही में जो कार्यक्रम है, इसमें आज ये नहीं लग रहा कि कोई सी नशीली चीज़ के कोई सेवन किया हुआ है या नशीली चीज़ किसी के पास कोई कर रहा है। आज लगभग 99% नस्ली पदार्थ इन प्रोग्राम में ख़त्म होते हैं कगार पे है। बाकी करते तो है नशे, पर वो इन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं, जैसे गंगा प्रसादी वगैरह कार्यक्रम हुआ, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हुआ, तो इनमें ना के बराबर नशीली पदार्थ करते हैं। अच्छी सभ्यता धीरे धीरे इस कार्यक्रम को और भी तवज्जो मिलता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। हर जगह लोग अपने पसंदीदा श्रद्धांजलि भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो श्रद्धांजलि होती है। और में किसी को कुछ हो जाता है, अगर उसकी डेथ हो गई है, ये हो गया, तो उसको श्रद्धांजलि देना अवश्य हो जाता है और उसका श्राद्ध करना पड़ता है। श्राद्ध में आप चाहे ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, चाहे समाज वालों को खिलाओ, चाहे कन्या को खिलाओ, पर आपको श्राद्ध तो करने ही पड़ेंगे। श्राद्ध अगर ये श्राद्ध की प्रथा ही खत्म हो जाएगी तो फिर श्राद्ध किसका करेंगे लोग? अभी तो जैसे एक जाति के लोग वर्णन बनाते हैं कि ये ओड रहते हैं, गुजर रहते हैं, अहिर रहते हैं, ये जाट रहते हैं, इसी तरह जाति बनी हुई है। अगर आप ये श्रद्धा और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा तो आप जात पात खत्म हो जाएगी। गाँव है और इस गांव में आपके पूर्वज चले गए थे, इस गांव से छोड़ के चले गए थे, सैकड़ों साल पहले चले गए थे, लेकिन आज आप इस गांव में मौजूद है और आज देखें कि आज समाज के लोग आए हैं यहाँ पे और आप खुद अपने गांव में खड़े हो जहाँ पे आपके बाप दादाओं ने जन्म लिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज, कैसा लग रहा है? आप क्या अपने भावनाएं अपनी? गाँव बसा लिया था, उन्होंने अलग गाँव बसा लिया है, पर एक परिवार, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर परिवार एकजुट रहे, एक साथ रहे और एक सभ्यता में रहे तो परिवार की मान्यता बढ़ेगी, परिवार का अन्न बढ़ेगा, परिवार का एक की सभ्यता बढ़ेगी। अच्छा सा ये होगा कि भाई एक ही परिवार एक साथ रहते हैं। गांव के लोगों में जो आप देख रहे हैं, एक परिवर्तन जो देख रहे हैं, गांव के लोग भी हैरान हो गए कि और बदल कैसे गए। क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज इस प्रकार का हमने कार्यक्रम देखा तो गांव के लोग भी देख रहे हैं कि यार ओड़ों में पहले ये प्रथा नहीं होती थी, नशीले पदार्थों के सेवन करते थे, रोड पे घूमते इधर उधर। आज उन्होंने देखा कि यार इनमें तो कोई ऐसा ही नहीं है। तो ये जागृति किस प्रकार आई, कैसे ही क्या हो रहा है इन लोगों में, क्योंकि जितनी ज़्यादा शिक्षा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आगे कार्यक्रम होगा। और आज की जो युवा पीढ़ी में शिक्षा का अनुभव हो चुका है, शिक्षा लगभग 60% अभी समाज में हो चुकी है, इतनी ज़्यादा तो हुई नहीं है पर 60% जरूर हो चुकी है। और उनमें भी लगभग शुरू से तो 60% है, पर जैसे जैसे 10वीं 12वीं जाते हैं तो उसमें 20% ही रही है। तो मैं समाज वालों से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे जोर दें, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं और आगे से आगे बढ़ाएं। जितना ज़्यादा शिक्षा होगी उतना आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा कोई सरकारी कर्मचारी बने या कोई अच्छे पद पे जाए, तो अच्छे पद पे जब जाएंगे तब वो पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई में भी अच्छी यो करेंगे। आप क्यों नहीं बन, आप दूसरों का बेटा अगर डॉक्टर बन सकता तो अपना बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता है? दूसरा का बेटा अगर सीआई बन सकता तो अपना क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अपने पास शिक्षा की कमी है। वो शिक्षा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ावा देते हैं, शिक्षा को आगे रखते हैं, इसीलिए उनका आगे से आगे संपर्क होता है। आज मैं लगभग राजस्थान में भी पूरे भारत में घूम चुका हूँ, राजस्थान की तो बात ही है। लगभग हमारी समाज से बहुत कम लोग सरकारी गवर्नमेंट या बड़े पद पे हैं, बड़े पद में कोई नहीं है। आज राजनीति में देख लो तो बड़े पद पे कोई नहीं है। अगर आप नाम के पीछे अगर स्पष्टीकरण ओढ़ लिखेंगे तो ही समझ में आएगा। आप कुछ भी लिखेंगे, मैं ओढ़ हूँ, ओढ़ लिखता हूँ, मैं अगर हालेरा लगाना लग जाऊँगा तो लोग अभी तो चलेंगे, पर अगर 20 साल बाद में देखेंगे हालेरा कौन था। मैं हालेरा लगाऊंगा, मेरा बेटा हालेरा लगाएगा, उनका बेटा हालेरा लगाएगा, तो आने वाली पीढ़ी को यही पता चलने लगा कि हालेरा कौन है, ओढ़े क्या है। मैं मेरे समाज वालों से ये प्रतिक्रिया करता हूँ कि आप समाज नाम के आगे सिर्फ ओढ़ी ही लिखे है। अब गोत्र लिखेंगे तो समाज बढ़ती जाएगी और अलग अलग विभाजन में होती जाएगी। अब इस समाज को अलग अलग विभाजन में नहीं बांटने के लिए आप सिर्फ ओढ़ नाम ही लगाएं।
बढ़ रहा अपराध पे क्या आपने युवाओं के नहीं बताया, बढ़ रहा जो अपराध बढ़ रहा है अभी युवाओं में नशीली आदतों की वजह से, गलत सोच की वजह से, उससे हमारे समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो रहा है, दो रिश्तेदारियाँ दुश्मन में बलती जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये नशीली पदार्थों का है, जितना जब तक अच्छी शिक्षा का परिवर्तन नहीं होगा उतना नशीली पदार्थ खत्म नहीं होगा। और इन नशीली पदार्थों के कारण ही समाज में पहले ही कई कारण हो चुके हैं, कई लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, कहाँ लठमारा के कुछ भी आए हैं। आज तो उसमें काफ़ी कमी तो आई है, पर लोग करते जरूर हैं। अपराध बदल गया, अब बदल गया है। अपराधी घटना जो पहले ऐसे कोई कार्यक्रम होते थे वहाँ अपराधी घटना हो जाती थी, आज वो घटना नहीं हो रही है। कारण सिर्फ शिक्षा का है। जो लोगों में शिक्षा की परिवर्तन होगा, जो होगी। आप जब सबसे ज़्यादा बेटी पे ध्यान दें, बेटी को अगर शिक्षा दोगे तो बेटी दो घर को पता यो करेगी, एक तो अपने खुद की और एक आगे वाली पीढ़ी की। दो जगह अपनी बेटी अपना काम करती। आप बेटे को शिक्षा दोगे तो बेटी अगर शिक्षा नहीं देगी तो वो नहीं बढ़ पाएंगे। आप बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे, कम से कम हो सके तो 12वीं तो ही करानी है, हर ये मुद्दा रख ले। श्याम जी भाई साहब का देखिए, समाज में हम लोग जब सच बोल देते हैं तो हज़ारों लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे घर के अपने लोग हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं। लेकिन हम लोग समझाते हैं लोगों को, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। आप देखेंगे कि जिन जिन बच्चों की छोटी उम्र में शादी और जीवन की बर्बादी हुई है, रजिस्टर लें, कागज़ लें, बच्चों का आकलन करें। जिन जिन की शादियाँ हुई आपको पता लग जाएगा कि आधे तो भगवान की यात्रा कर चुके हैं, आधे की जीवन गरीबी स्थिति में, दरिद्र की स्थिति में, और आधे अपराधी बन चुके हैं। कई लड़कियां बेवा हो चुकी है। तो अगर आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने बच्चों के प्रति तो मुझे निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। श्याम जी भाई साहब हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य बोलने वाले की हमेशा आलोचना होती है। यहाँ पर सत्य बोलने वाले को इस भारत जैसे देश में फांसी की सज़ा दी जाती है, जला के मारा जाता है। ये परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। हमें अगर अपने घर के हालात बदलने हैं तो हमारे घर से ही प्रेरणा लेनी होगी कि मैं सुधरूँ तो मेरा घर सुधरे, और घर सुधरे तो मेरा परिवार सुधरे, और परिवार सुधरे तो मेरा देश सुधरे। हम चीख चीख के पुकारते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन लोग उल्टा हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं। ये परंपरा हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों को लेकर प्रतिस्पर्धाएं रखते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव रखते हैं। जब तक हम अपने लोगों को नहीं समझाएंगे, हम अपने लोगों को समझाने के लिए, मैं बता रहा हूँ ना, पत्थर भी खाने पड़ेंगे, गोबर भी खाना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और फुले का थोड़ा इतिहास बताना चाहूँगा। जब उन्होंने इस समाज को पढ़ाने की प्रेरणा की थी और नारी जाति को उन्होंने कहा था पढ़नी चाहिए, छोटी जातियों को लोग पढ़ने चाहिए, हमारे और भी पढ़ने चाहिए, छोटी जातियों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था, तो उन्होंने गोबर खाए थे, पत्थर खाए थे, और उन्होंने आलोचना के पात्र बने थे। और वो उनके पूरा जीवन निसंतान जीवन रहे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे गर्भ से अगर कोई संतान जन्म ले लेगी तो ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, उनको पत्थर मार मार के मार देगा। इसीलिए वो संतान नहीं थी। तो आप देखें कि देश में बलिदान देने वालों का तो यहाँ पर आप तो जानते हैं कि कुचल के मारा जाता है। हम मरने के लिए तैयार हैं। ये सर अच्छे बात कर रहे हैं, हम सब इनके साथ रहना चाहिए। काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष साहब उदयपुर के हैं, लेकिन अच्छी बात कर रहे हैं। हम इनके शामिल रहना चाहिए। अच्छी बात कर रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं वो अच्छा बात कर रहे हैं। अपन सही बात कर रहे हैं। भाई 21 साल 18 साल का होना चाहिए, सही बात कर रहे हैं। सही बात, इसमें अपना धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब तक हमारा समाज सच का सामना नहीं करना सीखेगा तब तक हमारे समाज का भविष्य नहीं बदल सकता। तो सच का सामना कीजिए और सच को स्वीकार कीजिए। अगर हम में कोई गलती है तो हमें भी बताइए कि कहाँ गलती है। हम अपने गलती को स्वीकार करेंगे और उसमें बदलाव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। फलाशिया जागीर, जहाँ पर आदरणीय श्याम जी भाई साहब के परिवार में आदरणीय छोगालाल जी का स्वर्गवास हो गया था। काफ़ी समय से उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं रखा था। आज देखिए भारी संख्या में समाज जने पधारे हैं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ। मुझे भी परम भाग्य मिला है और समाज जनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो भी पधारे। नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुँचे हैं गांव पलाशिया जागीर में, और यहाँ हमारे समाज के मोहतबीर आदरणीय छोगालाल जी, जिनका स्वर्गवास हो गया था, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। करीब करीब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और हमारे बीच में हमारे समाज के प्रतिनिधि मंडल सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको सब हमारे मेवाड़ी पगड़ी में आपको दिखाई दे रहे हैं। सब हमारे मेवाड़ के कर्मवीर हैं।
सभी समाज की शोभा बढ़ाने के लिए और समाज विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे साथ में सबसे पहले बात करने के लिए हमारे आदरणीय गुरुदेव, पिता तुल्य, दादा तुल्य गणेश लाल जी है, और गणेश लाल जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि समाज का विकास कैसे हो रहा है और चार भुजा मंदिर का विकास कैसे हो रहा है। बात करो नहीं, मंदिर में कहीं भी मंदिर में विकास करावारी माने है विचार। हाँ। आप साथ दो लारे रहो और विकास बढ़िया कराओ। हाँ। तो ये प्रोग्राम अच्छा भी हो, चौगालाल जी जो प्रोग्राम में आया। हाँ। और पब्लिक आई है बढ़िया। नहीं, मंदिर में क्या करना, मंदिर में यो करनो है कि आपने लेटरिन बाथरूम बनावना। हाँ। और मैं फर्शी चढ़ावनी, ये साफ सफाई करावनी, ये सब काम करवाना बाकी है। कभी चालना है वो 26 जनवरी 25 जनवरी झंडो फहरावा जदी चलो लो साहब, आप बताओ कई बात भी। अरे ये जनवरी ने अपन बेड़ा बेड़ा उठे। ठीक है, कई का बात करनी कलेक्टर वगैरह। ये तो बात तो अपन यह करनी भाई, मांगना यो मंदिर गणा दिनों पुरानो मांग मंदिर है। और वहाँ पे जो कोई छोटो मोटो कोई काम है जो करानो। अच्छा। और वह जो डोली है वह भी साफ सफाई करानी। अबे आप अपना सब लोगों की भागीदारी और बार मंदिरों का ही हाल है, ठीक तो है, कई लाग रहे हो आपने। अरे बाण तो ठीक तो खड्डे लाग रही हो यार, थोड़ा घणो काम है, जा पड़सी वड़सी सब लाग जाओ तो बहुत और बढ़िया भी जाएगा। बढ़िया रहा। चलो आप राम राम तो कर दो। राम समाज वाला राम राम करो। ये सब समाज वाला राम 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 राम। तो ये हमारी मेवाड़ी पगड़ी में हमारे आदरणीय गुरुदेव, नाम बताओ। रामलाल रामलाल जी है। और देखें हमारी मेवाड़ की अपनी शाह की अलग एक परंपरा है, हमारी रीत रिवाज है, और सामाजिक कार्यक्रम में ही हमारी एक दूसरे की मुलाकात होती है और यहाँ पर बातचीत होती है, समाज विकास को लेकर चर्चाएं होती है। आपका नाम? शोभालाल जी। मंदिर बात कई चर्चा भी है बार मंदिर बात साफ सफाई। हाँ, कई करना है, पर्ची उर्ची लगानी। हाँ, फर्सी लगानी। और खेत को सफाई करना। अच्छा, अड़ी मंदिर पे आप कदी जाता पहला छोटा जदी ठेठ के जाता कई करता पड़ जाए, कई व्यवस्था ही वन टाइम कई कोई नहीं हो जाता कड़ी में जल्द जल्दी जा नहीं, कड़ी में जाता, बस में जाता, बस चलती मोटरसाइकिल पे। अच्छा, ये मामा जी अंबालाल जी हमारे बीच में मौजूद है। आइए मामा जी से जानते हैं किस प्रकार की चर्चा आज की गई और क्या करना है। कई करान कई है वह ठीक है। आप रे जो गाड़ी रही काम है तो आप जो भी करी रहा हो उन्हीं में मैं आगे आप रे सफलता में हाजिर रहा। और कलेक्टर ने ज्ञापन देनो सावरे सेट देला और जो भी है वो ज्ञापन में पेश कराला और उनकी भागीदारी निभावागा। आप कहीं देख ही रहा हो समाज में जागृति है बस बस तो आप देखें यहाँ हमारे कोई मामा है, कोई रिश्तेदार है, सब हमारा सारा परिवार है। और परिवार हम लोग सामाजिक कार्यक्रम में सब एकत्रित होते हैं, उनसे बात करने का मौका मिलता है। परिवार के जने आपस में मिलते हैं तो चार बातें होती है। धन्य है वो परिवार, वो महापुरुष जो अपने माता पिता की स्मृति और परिवार को बुलाते हैं और आदर सहित मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये देखिए हमारे साथ में हमारे बाबूजी है, दादा तुल्य। क्या नाम आप रो? नाम रतन जी। रतन जी, कटू बता रिया मुझे ठीक हूँ। अच्छा, आप अटेज विराजो। आज मेहमान आया आपरे गाँव में, शोभा बड़ी कि नहीं बड़ी? बड़ी। पहला ओढ़ आता, दारू पी भी ना था, अबे अनी बार देखो कतरो परिवर्तन। कौन कई परिवर्तन देखी रहा आप? हाँ देख रहे हो, बढ़िया है, बढ़िया देख रहे हो। और आगे कई वेगा बे? आगे हमें समाज देखो, समाज है कहीं। तो देखो हमारे कुछ गुरुदेव नीचे भी बैठे हुए हैं। देखो कोई यहाँ कुर्सी नहीं मांग रहा है, बड़ी कुर्सी नहीं मांग रहा है, छोटी कुर्सी नहीं मांग रहा है, कोई देखो जाजम नहीं मांग रहा है। कितना लाग रहे हो बेटा गुरुदेव आपने? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया हो, आनंद मंगल है। समाज में जागृति तो आई नहीं रही? हाँ जागृति आई रही है, कौन के नहीं आई रही? कट आई रही, मन तो दिखी नहीं रही। आई रही है, क्यों नहीं आई रही है? सब जागृति है, सब कुछ है, बढ़िया ठाट पाट है और अच्छा प्रोग्राम भी रहा है। आप दो जना मिलिया हो, कई बात कर रहे हो? दो जना मिले माता गृहस्थी की बात कर रहा। क्यों घना टाइम मिलिया कहीं? हाँ कदी की मला लंबो काम है। आप नाम? बंसीलाल। बंसीलाल जी। आज कार्यक्रम रे माध्यम आपने आप एक दो दूसरों मिल रहा हो, पहला कभी मिलिया? घना दिनों मिलिया। तो ये कार्यक्रम अच्छो कार्यक्रम है, बढ़िया है, मलबार मौको मिल गयो। हाँ। तो देखें सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम में मिलने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
मेवाड़ की अपनी परंपरा अपने आप में पर्याप्त है। जय गंगा मैया की। तो आप देख सकते हैं समाज के सभी मोतबीर श्रद्धांजलि देकर अब जो है अपने अपने निवास की ओर प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप देखिए नज़ारा, सभी अपने अपने रिश्तेदारों से बातें करते हुए। आइए हमारे साथ में हमारे समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय देवीलाल जी जो हमारे बीच में मौजूद है और लगातार जन जागृति के लिए समाज में प्रयास चल रहा है। तो अध्यक्ष साहब, आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम कैसे रहा? श्रद्धांजलि कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और माता पिता के लिए हमारे समाज वाले ने चित्तौड़ जिले में भोपाल सागर तहसील में एक गांव है पलाशिया जागीर, और लॉकडाउन में इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, दिनेश जी के और मुकेश जी के, छोगालाल जी। उन्होंने आज अच्छा कार्यक्रम रखा और सभी माता पिता भाई बहन परिवार सभी जनों ने अच्छा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और हमारे बीच में है उदयलाल गोविंद जी, समाज सेवी उदयपुर से। 120 किलोमीटर का दायरा है, फिर भी समय निकाल के ऐसी ठंड के टाइम में 9 बजे का टाइम था, 9 बजे आप हाजिर हुए। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और क्षत्रिय और समाज की ओर से मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी का। ऐसे ही आपकी प्रेम मित्रता बनी रहे। आइए हमारे साथ में कुछ माताएं आ रही, देखियो माता जी आ रहा है श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, सब जा रहे हैं। देखो घर पे जाते हुए राम राम तो करो। राम 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 राम। मारा नाम हगामी भाई। हाँ, कटे भी राजो आप मार तो पीर अटे पढ़ाई से हारो मौकम बरे। आज आप रे पीर में देखो कतरा मेहमान आया, आप रे बहुत सारी बहना आई। कितना लगी रो? मारो फोटो खा ली तो बढ़िया लग रही हो। हाँ शोभा बड़ी। हाँ बढ़िया। कतरी आप री पुरानी सहेली आई है? हाँ आई नरी आई। नाम बताओ एक रो। बेगो को नाम तो मुझे अपनी सहेली का नाम भूल गया। तो हो रही हो प्रोग्राम? हाँ बढ़िया रही हो। वाह सर, धन्यवाद। मेरा नाम कालूलाल लोड है, गांव मोकमपुरा से हूँ। यह मेरा ननियाल है जो मेरे मामा जी का एक्सपायर हो गया था। लोग उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा था। इसमें सारे समाजवासी आए थे, बड़े बुजुर्ग भी आए थे, माता पिता के समान। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आप सभी ने यहाँ पधार कर मेरे मामा जी छोगालाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं घर का भाणेज होने के नाते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हाँ सर, आदेश करें। तो देखिए हमारी समाज की विभूतियाँ हमारे सामने हैं और समाज को संदेश दे रही है, समाज में जागृति का संदेश दे रही है। इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी देखो उनके हाथ में एक कंकु पत्रिका है और शायद निमंत्रण देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मित्रता, प्रेम और ये सभ्यता जिंदा नहीं रहेगी तो कैसे हम एक दूसरे से मिलेंगे? धन्यवाद। तो देखिए हमारे महापुरुष है, ये समाज के वो महापुरुष है जिन्होंने इस समाज का स्थापना की है, अच्छा बुरा बोलना सिखाया है, अच्छा चलना सिखाया है। क्या कहना चाहोगे अपने समाज को? अरे भगवान हो धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये हमारे दादाजी हैं। आइए बात करते हैं। दादाजी कैसा लग रहा है समाज में विकास? हाँ अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हमारे साथ में है देवनगरी राजसमंद गांव देवपुरिया, पंचायत पिपरा, जिला राजसमंद, राजस्थान के हमारे जुझारू समाज सेवी आदरणीय नंदलाल जी हमारे बीच में आ गए हैं। और देखें आप इतनी उम्र होने के बाद भी, और बालाजी के आशीर्वाद से और प्रभु चांद भुजानाथ जी के आशीर्वाद से, बजरंग बली के पुत्र है ये भी एक तरह के, है नी? देखो आप इनकी क्षमता देखो। परसों तो हम लोग मिले थे मंदिर पे और बातचीत कर रहे थे। आपने मुझे अपने हाथों से मेथी की सब्जी और मक्की की रोटी खिलाई, कैसे भूल जाऊं मैं। अरे वाह, ये भी कोई भूलने की बात है? नहीं, मैं भले भूल जाऊं लेकिन इतिहास हमेशा याद रखेगा कि वो मक्की की रोटी और मेथी, आहा क्या आनंद था उसमें। और स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाते हैं और स्वयं ही उसे ग्रहण करते हैं, बालाजी की सेवा करते हैं, भगवान चार भुजानाथ जी की सेवा करते हैं
और उन्हीं की आशीर्वाद और पूर्ण प्रताप से आज स्वस्थ है एकदम इतनी उम्र में भी। और राजसमंद की नगरी में आप विराजते हैं, देवनगरी में। आज हमारे छोगालाल जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप पधारे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे दी और अब शायद घर जाने का विचार हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? घर जाने का विचार हो रहा है और सब समाज को और आपको सबको निवेदन है कि सबका भला हो। यहाँ पे आके भगवान चारभुजानाथ मंदिर के लिए प्रचार प्रसार किया है समाज के लोगों में, और जो काम कराना है अभी बाकी, लेटरिन बाथरूम बनाने हैं, जो कराना है उसकी बात की है। आप क्या कहना चाहोगे समाज के लोगों को, देश के लोगों को? हम ये सुविधा तुरंत प्रभाव, ये सब समाज को और सब कर्मचारी और समाज के नियोजक मंडल के लोगों को निवेदन है कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी अपने राजसमंद चारभुजा के मंदिर पे लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करवाई जावे। अब की काम कराओ आप? अभी तो ये रिंग चलने लगा है साइड में, और साफ सफाई करे और रिंग वाल लगाई, और सब इन्होंने इनकी समाज की और कार्यकर्ताओं की कृपा से ये काम हो रहा है, और बाकी है जो 11 के पहले हो जाएगा। हमारे देवनगरी के आदरणीय नंदलाल जी जिन्होंने अपने बात की है, हमारी माता बहनें भी हमारे साथ साथ चली, लेकिन वो हमसे बात नहीं करती है, शर्माती है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इनके भाव जागेंगे और आगे चल के एक दिन बोलेगी कि हमारे भी इंटरव्यू देना है। ये हमारा गांव पलाशिया जागीर, जहाँ पर हम लोग सामाजिक कार्यक्रम में आए हैं, और इस गांव में आके बहुत अच्छा लगा है। 15 से 20 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। ये देखो हमारी माता बहनें आपस में चर्चा, अपने अपने रिश्तेदारों से चर्चा करते हुए जा रही है। हाँ, देखो आनंद, ये देखो हमारे कुछ पिता तुल्य उधर बैठे हुए हैं सामने, देखो आपस में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, सब बड़ा मुकद्दर में सिकंदर। लेने गए थे मैंने जा आप जाओ मिल वायरी का सेड़ो का मैंने बड़ा वीडियो क्षमा क्यों वाह मिलेगा तो जिन्हें गाँव में मीटिंग कराने के फोन कर लो। मीटिंग में मतलब मीटिंग में बैठो यदि पता पड़े सामाजिक आज प्रोग्राम सब जना मिल गया प्रोग्राम नहीं तो सरकार देना पड़े कि आप पर मिलेगा आप पर बैठेगा आप पर बात करूंगा और जे जाओ फोटो आगे बढ़ाएंगे सब आज बच्चा वगैरह तो बड़े बड़े करेगा मैंने 10,000 जो आगे में कम नंबर देना आएगा बोलेगा ओपन क्लास नहीं हो ओपन पढ़ेगा 10,000 रुपए काम दूंगा समझो पूरा ओपन ग्रुप का मैं 10,000 ओपन की माने करनी हां बड़े वो माडीगाड़ जो अगर बताया जी माडीगाड़ जो बढ़िया प्रचार करेगा सब बच्चों नंबर 1 प्रचार करेगा उन्होंने नाम परचेज करेगा कि बड़ी लड़की अच्छे प्रचार की और बाकी जीरो शिक्षा प्रचार की तो मेरे को आज काउंसिल का नाम तो है हां तो बसमा वाला ये प्रचार की तो दो लोग आपके नाम बताएंगे हां लीला जो भी नाम है नाम बताएंगे
ठाकुर जी रो सब जानो सामरा जी रो ठाकुर जी रो माके कैसे सारो जो बता दीजिए मैं बोल रहा हूं। तो ये है हमारा फलासिया जागीर गांव है, जहाँ पर हमारे समाज के सब माताएं बहनें बच्चे सभी बोला है, समाज जागृति के लिए प्रयास किया गया है। हम लोग जितना प्रयास करेंगे समाज में उतना ही परिवर्तन अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात यह है मेरे परम मित्र श्याम जी भाई साहब और अम्बालाल जी दोनों मेरे परम मित्र अच्छे मेरे साथी हैं, मेरे अनुज है, और दोनों के ही ये पैतृक गांव है और इसी गांव में मुझे आने का मौका मिला है और भारी संख्या में हमारे समाज के यहाँ पर मौजूद सब पधारे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे मित्रों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, कि आप सभी ने पधार कर यहाँ छोगालाल जी की आत्मा को शांति के लिए आप सभी ने श्रद्धांजलि प्रदान की है। मैं आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि अगले हम प्रोग्राम में मिले तो आप किसी भी प्रकार का कोई नशा प्रथा नहीं करें, बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, इससे हमारे समाज में एक दाग लगता है। अगर आप इसका पालना करेंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा। आज इस गांव में जितना भी पूरे गांव में दूसरी समाज के लोग थे वो भी देखते रह गए कि और समाज इतना जल्दी कैसे बदल कैसे गया। जो लोग नशे में धूत थे, गिरते गिरते आते थे, आज वो लोग बिल्कुल साफ सुथरे और अच्छे होके आए हैं और बच्चे भी देखें सब नहा धो के एकदम खूबसूरत बच्चे भी यहाँ अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समाज स्वच्छ हो रहा है, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे हमारी समाज की दिशा और दिशा विकास की ओर जा रही है और मातेश्वर की कृपा से आने वाला समय हमारा समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समाज पे हमेशा आशीर्वाद कृपा बनाए रखे। बोलो जसमा माता की धन्यवाद। नाते की जय हो, जसमा माता की जय। नाम तो बताओ नहीं आप लोग। मारो गेंदी बाई की जय। किस तरह लगा गुरुदेव आज? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया हमारा समाज में आगे बढ़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम मित्रता यूं ही बनी रहे, हमारा समाज प्रगति करता रहे। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में। आज फलासा जागीर गांव में आके बहुत ही अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आज हमारे बीच में आदरणीय देवनगरी के आदरणीय हमारे वरिष्ठ समाज के नंदलाल जी जो हमारे बीच में मौजूद है, जो इसी गांव में ये इनका पूरा ननिहाल है, नानेरा है। इस गांव से इतिहास से जुड़ी बातें हमें जानकारी मिलने का अवसर मिलेगा। आइए बात करते हैं नंदलाल जी से कि आप यह बचपन कैसे बीता, आपकी नानी जी का नाम क्या था, माता का क्या नाम था, नाना जी का क्या नाम था, तो धीरे धीरे हमें एक जानकारी मिलेगी। बड़ी देखिए। हेलो, मैं ये निवेदन करता हूँ कि मेरे नाना जी उदयलाल जी सालेरा और नानी का नाम मतलब चंद्रीबाई था। वो चंद्रीबाई का बिहार रेंटोड़ा भगवान जी नौला जी ये 3-4 भाई थे और दूसरा परिवार मूल जड़ हमारी पढ़ाई से ही उठे गोकल जी और तुलसबा हाँ उदबा हाँ डोगरों के नाम हाँ कमलाबा। चलो अब आप बचपन की बात बताओ, कहीं नहीं आपने तो और ये अटो गंगाबा हाँ गंगाबा ये अटे कतरा भाइयों परिवार है, बाहर कितने भाइयों को परिवार गया? बाहर अटे तो अबे 2 भाइयों को परिवार है इंदर पड़ा। एक तो तलसबा को लेड़ाबा को 3 भाई तो लेड़ाबा का हाँ एक गोकल बा को मर दादा बा को हाँ जो परिवार है। और दूसरे कौन कौन गए यहाँ से? दूसरे तो हरियाम भाई अटू जा, कालूबा अटू जा, वे मरोली रह जे कालूबा अटू जा और उदबा यहाँ से रेंटोड़ा गए। हाँ उदबा रेंटोड़ा जा। कालूबा कहाँ गए? कालूबा मरोली। और कालूबा मरोली गए, वो कालू जी इनके मतलब बाबूलाल के पिताजी थे। हाँ क्या? और अभी मूल निवास बाबूलाल का मरोली में रहते हैं, ये सालेरा परिवार है। और उदबा का परिवार एक बच्चा उनका पोता
वो ओसड़ी चला गया। ओसड़ी के उनके 3 लड़के हैं और वो सबके नौकरी, एक वकील साहब है, एक शूटिंग कर रहे हैं वकील साहब, एक वकील साहब शूटिंग कर रहे हैं, एक LDC है PWD में, और एक पंप पे सर्विस करते हैं। 3 तो ये इनके मेरे नाना जी के मतलब पोते के पोते हैं। और दूसरा परिवार यहाँ से मतलब एक भाई का परिवार झीरन चला गया, उसका नाम चुन्नीलाल जी थे। चुन्नीलाल जी के लड़का एक नंदलाल ही है और वो अभी मूल निवास झीरन में ही स्थान ग्रहण कर रहे हैं और वहाँ ही मूल निवास मकान बना लिए हैं। एक बड़े वाले भाई यहाँ सामता गांव में और पुरोहितों का सामता बोलते हैं, उस सामते में गणेश जी मामसा के 2 लड़के थे, केलीराम और मांगीलाल। उनका लड़का मतलब कैलाश जी और ये मांगी लाल के लड़के क्या नाम है इनका, ये अभी मूल निवास सामता गांव में स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अभी यहाँ मूल निवास रह रहे हैं। और सब मेरे सालेरा परिवार का अभी 2 भाई के यहाँ से चले गए और 2 भाई का यहीं हैं। और ये मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे नानेरे में नान्याल में सबका आभार हो और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अमेरपुरा वाला ये भी तो हाँ, यहाँ से फिर अमेरपुरा कालू मामा जी चले गए। कालू मामा जी के लड़का क्या नाम, किशन। कालू मामा जी के लड़का एक किशन, नन्ना बान ये एक नानलाल, और ये अभी मूल निवास अमेरपुरा में रह रहे हैं। और ये सारे ही जितने सालेरा परिवार है ये मूल जड़ इस पलाशिया गांव से ही निकले हुए हैं। उनका संबलात कूड़ा अभी वास्तव में हम जब कई गांव में जाते हैं तो कई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हमें कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है कि गांव में हमारी भागीदारी क्या है, गांव में हमारा यहाँ रहन सहन कैसे है। आप जब रहते हो ये गांव में तो आप परिवार किस तरह है, वो लोग दूसरी समाज के लोग अपने सपोर्ट करें नहीं करें, कई बुलावे नहीं बुलावे, बुलावे साधु ब्राह्मणा के सबके कौन कौन सी समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो हरदार भी रहते हैं, गुजर भी रहते हैं और कुमार भी रहते हैं और बड़ई भी है। तो अभी तक साधु ब्राह्मणा के हम सब समाज में जाते आते हैं। बिल्कुल, वो भी नहीं करते, नहीं अपने आते हैं, हम भी जाते हैं। तो बात तो करता हूँ गांव के साथ में जो उगे आती देते हैं 10,000 15,000। अभी 2-4 मंदिर बनाया, अभी 4 भुजा का मंदिर में अपना हिस्सा है। तो गांव में देखिए यहाँ हनुमान जी का मंदिर में है। ये गांव ऐसा देखा जिस गांव में भगवान 4 भुजानाथ विष्णु का मंदिर भी हमने देखा, आपके दर्शन भी कराए थे। और वास्तव में कि ये गांव किसी भी गांव में जाता हूँ उस गांव में मुझे एक चीज़ नई देखने को मिलती है कि जिस गांव में भगवान स्वयं 4 भुजानाथ का मंदिर हो उस गांव में हमेशा स्वच्छता रहती है, गांव में एक अच्छा वातावरण। आइए नंजी से कुछ बचपन की बातें, एक बचपन की ओर ले चलते हैं इनके। और बचपन में क्या कितने मकान यहाँ थे, कैसे खेलते थे, कैसे कूदते थे, नानी जी के यहाँ कैसे वो आते थे, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। बचपन की कुछ बात बताओ, आपका दोस्त का नाम बताओ बचपन के। यहाँ आज से ही 45 साल पुरानी बात, 45-50 हो गए क्या। इसमें हमारे नान्याल के 4-5 भाई रहते थे और छोटा परिवार था और छोटा ही हिसाब किताब था। हम छोटे से बड़े यहीं हुए और फिर हम स्कूल जाने लगे न, हमारे गांव चले गए। और यहाँ का परिवार बहुत सुंदर और अच्छा परिवार है और भगवान इनका सदाई अमर भला रहे। तो ये थे हमारे आदरणीय नंदलाल जी जो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी भागीदारी निभाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, आपको जन जागृति करने का पूरा प्रयास करते हैं, माता से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, नवयुवक मंडल से मिलते हैं। उनसे यही आग्रह है कि आप अपनी समाज के अब जाग जाइए और अपने समाज के लिए पूरा सहयोग कीजिए, सुधराओ और आगे बढ़ो। क्या कहेंगे? मैं नवयुवक मंडल को ये निवेदन करता हूँ, हमारे नवयुवक मंडल युवाओं को, भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप
और अभी तक कई समाज सुधर गई अपने और समाज के। पहले खुद सुधरो फिर आगे सुधार करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। लड़कों को स्कूल भेजने की कृपा करो, लड़कों को विद्यार्थी को घर पे मत रखो और आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और अपना कुछ नाम रोशन करेंगे। तो ये थे हमारे आदरणीय नंदलाल जी जिनसे हम बात कर रहे थे। और ये है गांव पूरा फलासिया जागीर, जहां माता बहनों सभी से मुलाकात की। पीछे देखें पूरे माता बहनें यहाँ आई है। इधर देखो आप समाज के पूरे मकान जो हैं यहाँ पर मौजूद है। पीछे की ओर देखेंगे आप दृश्य, वो देखो कितना अच्छा दृश्य, सब दिखा ना पीछे कितना अच्छा दृश्य। सब अपने 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 रिश्तेदारों को विदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम तौर पर कोई भी कार्यक्रम होता है या सम्मेलन होता है, सम्मेलन होता है, कुछ भी कार्यक्रम होता है, आज के मॉडर्न के ज़माने में, आधुनिक युग में जो कार्यक्रम होते हैं हेलो हाय तक सीमित रहते हैं। हाय ये कैसे हैं, हेलो कैसे हैं, आना शुक्रिया धन्यवाद तक सीमित रहते हैं। लेकिन यहाँ देखे बार बार परिवार के लोग उनको बुला के ला रहे हैं, बार बार उनको चाय नाश्ता करा रहे हैं, बार बार उनको भोजन कराने की बात कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि आज यहीं रुक जाओ। तो ये हमारी समाज की एक सबसे बड़ी पुरानी एक परंपरा है जो निरंतर चली आ रही है। यही मित्रता है, यही प्रेम है, यही विश्वास है, यही हमारा धर्म है और यही संस्कृति है और यही परंपरा है और यही हमारी सभ्यता है। तो देखा जाए तो सारे जो कार्य है एक ही मंच पे हो रहे हैं। और आज यहाँ आकर मैंने जो देखा है एक अच्छा यहाँ वातावरण देखा है। यहाँ चार भुजा नाथ का मंदिर होना इस गांव में ये पहचान करता है कि इस गांव में किसी भी प्रकार का कुरीति नहीं है। आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से मुझे भी आने का मौका मिला है और मैंने इस गांव में देखा है कि बहुत ही सुंदर। और मैं वकील साहब हमारे आदरणीय अंबालाल जी एडवोकेट साहब चित्तौड़गढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये कैमरा पकड़ के रखा है और शूटिंग कर रहे हैं। आपका अपना गाँव है और पहली बार आपका अपना गाँव यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा कि कहाँ के थे अंबालाल जी एडवोकेट। तो यहाँ के थे अंबालाल जी एडवोकेट फलासिया जागीर के, जिन्होंने यहाँ से सफलता यहाँ से उनके पिताजी वगैरह जाए और चित्तौड़ में जाने के, हाँ दादाजी गए और चित्तौड़ में जाने के बाद आपने एडवोकेट की पढ़ाई की, आप एडवोकेट बन के लौटे हैं। तो मुझे लगता है कि इस गांव में भी आपकी शोभा बड़ी होगी। ये गांव वाले भी अपने पे नाच करते होंगे, हमारे देखो हमारे गांव का बच्चा एडवोकेट है। तो ये भी कई आशाएं लेके अपने एक कह सकते हैं कि एक भावात्मक सोच रखते होंगे, एक सम्मान की सोच रखते हैं कि हमारे बच्चे गाँव के पढ़े लिखे बच्चे, गाँव से गए हुए बच्चे बहुत शिक्षित हुए और आगे बढ़े हैं और ये गाँव बहुत ही अच्छा है। मैं सभी परिवारजनों का, यहाँ पधारने वाले का, सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान चार भुजानाथ सदा आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय ठाकुर जी महाराज की, जय सगर महाराज की, जय जसमा माता की और जय और समाज की।